Hello students, in the last lecture we have already studied about the new chapter हमने स्टार्ट किया था प्लांट वाटर रिलेशन। उसके अंदर हमने देखा है सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज सॉइल। फॉर द प्लांट्स द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज सॉइल। ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर जो वाटर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, प्लांट दे एब्सॉर्ब दैट वाटर। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के अंदर दैट इज़ कॉल्ड एज बेस टू सॉल्वेंट, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द प्लांट सेल और इन एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज आर कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर उस वक्त मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि रूट्स दैट आर यूज्ड एज अ वन ऑफ द एब्सॉर्बिंग मटेरियल फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो रिमेंबर वन पॉइंट बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि टोटल रूट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, बल्कि रूट का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो यहाँ पर ये वर्क करता है, जो एब्सॉर्प्शन का काम यहाँ पर करता है। और वो जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रीजन्स ऑफ रूट। अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ पर है वो है रीजन्स ऑफ रूट। किसी भी यहाँ पर रूट्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उसके अंदर जो स्पेसिफिक रीजन्स आर प्रेजेंट, ये हमारा यहाँ पर जो है सॉइल सरफेस है और ये रूट का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर उसका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से हमें जो है रूट का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। ये जो पार्ट है जो सॉइल सरफेस से अटैच में होता है, यहाँ से शूट सिस्टम, स्टेम की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज बेस ऑफ द रूट, और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है अपेक्स ऑफ द रूट। ये रूट का अपेक्स यहाँ पर है या इसको रूट टिप कहा जाएगा। रूट के अंदर ग्रोइंग पॉइंट यही होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और ये जो पार्ट है दैट आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द रूट दैट आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द रूट या रूट टिप के जरिए यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है अराउंड द रूट टिप के अतराफ में, यहाँ पर अराउंड में यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप। तो रिमेंबर वन पॉइंट बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रूट कैप इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट, बल्कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि यहाँ पर रूट टिप, रूट अपेक्स एक डेलिकेट पार्ट है जो यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते दैट में डैमेज्ड, वो जो है डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। अगर ये रूट टिप यहाँ पर डैमेज हो गया तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द रूट दो टोटल यहाँ पर जो स्टॉप हो जाएगा। प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो सकेगा। तो उसका प्रोटेक्शन करना ये इंतहाई जो है यहाँ पर ज़रूरी होता है। दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट अपेक्स। तो फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन हियर रूट कैप इज प्रेजेंट। अब ये अराउंड द रूट कैप, ये जो रीजन यहाँ पर है जो रूट टिप के आसपास में, ये इसके अतराफ में जो यहाँ पर रीजन होता है, दिस रीजन दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यही जो रीजन यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। और यहाँ पर रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पर जो सेल होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं। और आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। उसका रीज़न ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बल्क क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट, सेल डिवीजन यहाँ पर होगा। और जब सेल डिवीजन यहाँ पर होता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी और इन एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट बी ऑब्जर्व। तो ये जो रीजन है कंटिन्यू यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। और जब यहाँ पर रीजन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो लेंथ ऑफ द रूट दैट आर इंक्रीजिंग, दैट गोज डीप एंड डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। तो यहाँ पर इफ लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी दैट आर इंक्रीजिंग दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ दैट आर ऑब्जर्व इन द प्लांट बॉडी इन द रूट ऑल्सो। फिर उसके बाद इसके ऊपर का जो रीजन यहाँ पर रहेगा, ये जो रीजन यहाँ पर इसके ऊपर के पार्ट में यहाँ पर रहेगा, दिस रीजन दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल इनलार्जमेंट या सेल इलोंगेशन भी इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी की वजह से न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल दीज आर स्मॉलर इन देयर साइज, बट यहाँ पर क्या रहेगा, आफ्टर गेटिंग द फूड मटेरियल दो सेल दैट आर कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल साइज, दोज रीच अप टू द नॉर्मल साइज
साइज, दैट पर्टिकुलर सेल दैट इनलार्ज, तो यहाँ पर इसको से रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन या रीजन ऑफ सेल इनलार्जमेंट भी यहाँ पर कहा जाएगा। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये दूसरा रीजन यहाँ पर होता है। अब जहाँ तक हम देखते हैं एब्सॉर्प्शन का जो यहाँ पर हमारा मामला है कि प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर टोटल रूट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वो स्पेसिफिक रीजन कौन सा है विच परफॉर्म दैट स्पेसिफिक फंक्शन, जिसके ज़रिए से एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो अबव से रीजन ऑफ सेल इनलार्जमेंट, यहाँ पर जो है एपिडर्मल आउटग्रोथ्स आर प्रेजेंट। ये जो एपिडर्मल आउटग्रोथ यहाँ पर पाई जाती है, दिस एपिडर्मल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। रूट हेयर का फॉर्मेशन इस रीजन के अंदर रहेगा। इसको यहाँ पर एपिडर्मल आउटग्रोथ या एपिब्लेमल आउटग्रोथ भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, एपिब्लेमल प्रोजेक्शन भी हम कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर रूट हेयर, रूट हेयर्स आर एपिडर्मल आउटग्रोथ, एपिडर्मिस से अराइज होते हैं और ये जो रूट हेयर्स होते हैं यही रीजन प्रोवाइड करते हैं विच इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओनली रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बाकी रूट का जो पार्ट है वो यहाँ पर जो रहेगा वो फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी एट वन प्लेस, लेकिन जिस रीजन के अंदर रूट हेयर्स यहाँ पर रहेंगे दैट रीजन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। कि उसका रीज़न क्या है अभी स्पेशल हम यहाँ पर रूट हेयर के ताल्लुक से देखेंगे। वाई ओनली रूट हेयर दैट परफॉर्म एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वही उसके ज़िम्मे क्यों होते हैं वो चीज़ अभी हम यहाँ पर जो है फिगर के ज़रिए देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो अगर टिप्स यहाँ पर हम बेस की तरफ आते हैं तो जो थर्ड रीजन यहाँ पर रहेगा दैट इज़ कॉल्ड अ रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन इज इन दैट रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर एपिडर्मल एपिब्लेमल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट एंड दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, उसके लिए यहाँ पर जो है जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सबसे नियर टू द बेस, यहाँ पर जो रीजन यहाँ पर पाया जाएगा दिस रीजन दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन और दैट में बी कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो भी सेल पाए जाएंगे ये तमाम के तमाम सेल दैट बिकम परमानेंट, डिवाइडिंग एबिलिटी सेल की यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगी। अब ये सेल जो रहेंगे दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू और वो जो टिश्यू रहेंगे दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर आर प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर आर ऑब्जर्व्ड इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। दोज टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये टिश्यू रहेंगे। हर टिश्यू दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रहेंगे वो कंडक्टिंग टिश्यू है एंड कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर दो टाइप आती है, एक है जाइलम है, दूसरा है फ्लोएम। इस तरीके से हमारे सामने रीजन्स ऑफ रूट यहाँ पर हम देखते हैं 4 रीजन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल इनलार्जमेंट, रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन और उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन। आउट ऑफ दिस 4 रीजन्स ओनली रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन इन द एरिया इन विच रूट हेयर्स आर प्रेजेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाई ओनली रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर एक एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर रूट हेयर का यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके ज़रिए से वो चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगी। यहाँ पर ये रूट हेयर का पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो रूट हेयर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर के ताल्लुक से आपको क्या ध्यान रखना है, रूट हेयर एपिडर्मल आउटग्रोथ हैं, दीज आर यूनिसेलुलर इन देयर नेचर, यूनिसेलुलर रहेंगे, दैट इज़ हाईली डेलिकेट इन देयर नेचर, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। जब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेलिकेट भी यहाँ पर रहेंगे, तो उसका प्रोटेक्शन भी यहाँ पर ज़रूरी है और यहाँ पर उसके ज़रिए यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे वो फंक्शन रहेगा वाटर एब्सॉर्प्शन। अब ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। रूट हेयर द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट आर मेड बाय डबल लेयर से बनी हुई होती है, इन विच आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज पेक्टिन और इनर लेयर यहाँ पर जो है दैट इज मेड बाय सेलुलोज। यहाँ पर जो आउटर लेयर पेक्टिन है और सेलुलोज है यहाँ पर इनर लेयर पर पाई जाती है। अब पेक्टिन यहाँ पर जो आउटर लेयर में है यही मेन केमिकल है जिसके ज़रिए से एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उसकी वजह यहाँ पर होती है पेक्टिन दैट इज़ अ केमिकल विच शो एफिनिटी विथ वाटर। ये जो है ऐसा केमिकल है विच शो
एफिनिटी विथ वाटर, इसको वाटर के साथ में एफिनिटी या अट्रैक्शन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, अट्रैक्शन यहाँ पर पाया जाएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर पेक्टिन आउटर सरफेस पे है, जब इसका कनेक्शन यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर होता है तो फॉरन इमीडिएट दैट कैन एब्सॉर्ब वाटर। बाकी रूट हेयर के अलावा प्लांट का जितना भी यहाँ पर आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पर सेलुलोज आउटर मोस्ट लेयर है, पेक्टिन अंदर है, लेकिन यहाँ पर रूट हेयर के अंदर पेक्टिन इज आउटर मोस्ट साइड और सेलुलोज जो यहाँ पर इनर साइड में पाई जाएगी, दैट्स शो एफिनिटी विथ वाटर। उसके बाद अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर जो है लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द वैक्यूल दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, उसको जो है यहाँ पर टोनोप्लास्ट भी कहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मेंटेन होता है और गैसियस एक्सचेंज है और यहाँ पर जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर वगैरह यहाँ पर जो होते हैं वो इस तरीके से वैक्यूल के जरिए होता है। टोनोप्लास्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट आर सेमी परमिएबल इन देयर नेचर, सेमी परमिएबल नेचर में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ओनली रूट हेयर दैट आर यूज एज ए एब्सॉर्बिंग मटेरियल, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसके लिए यहाँ पर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं। और रूट हेयर के अंदर पेक्टिन लेयर जो होती है दैट इज़ द मेन लेयर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्सॉर्प्शन, जो एब्सॉर्प्शन का काम उसके ज़रिए से होता है क्योंकि उसके अंदर एफिनिटी विथ वाटर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है रीजन्स ऑफ रूट और स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर यहाँ पर है। बच्चों आपके सामने पूरा डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद का टॉपिक जो हम यहाँ पे इसी के अंदर जो है कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अगला पार्ट जो हमें यहाँ पर देखना है, अगला पार्ट जो हमें यहाँ पर देखना रहेगा वो रहेगा वाटर अवेलेबल to roots for absorption, water available to roots for absorption mechanism। हम यहाँ पर देखते हैं सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। अब सॉइल के अंदर भी जो वाटर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। उसके अंदर से यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ एक वाटर जो है कैपिलरी वाटर विच आर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, कैपिलरीज यहाँ पर सॉइल के अंदर होते हैं, उसके अंदर वाटर परकोलेट्स होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, दैट इज़ द ओनली वाटर विच आर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले हमें देखना है वाटर के जो सोर्सेस हैं, व्हाट टाइप ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। पहली टाइप वाटर की यहाँ पर जो पाई जाती है दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। यहाँ पर इनसाइड द सॉइल वाटर दैट आर प्रेजेंट इन द बल्क क्वांटिटी, दिस वाटर दैट आर प्रेजेंट इन बल्क क्वांटिटी, बट वाटर मॉलिक्यूल that are present very deep into the soil, water that are present और water that percolates deep into the soil। अब ये इतने ज़्यादा डीप यहाँ पर रहेंगे कि roots of the plant body that cannot reach up to such depth, इतने गहराई तक, इतने डेप्थ तक रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी वहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर यहाँ पर जो होता है, वाटर इज प्रेजेंट इन बल्क क्वांटिटी बट वाटर परकोलेट्स दैट गोज डीप इनटू द सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और यहाँ पर जो है यहाँ पर वाटर डीप क्यों जाते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सॉइल और एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी सॉइल उसको जो अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वाटर को अपनी जानिब यहाँ पर खींचता है, तो वाटर दैट ट्रांसफर डीप इनटू द soil, as a result of that this water that is not available for the growth and development of plant body, क्योंकि इतने डेप्थ के अंदर वाटर है कि ये वाटर जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, बल्क क्वांटिटी है लेकिन नो यूज़ फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कोई यूज़ यहाँ पर इसका नहीं रहेगा। ये ग्रेविटेशनल वाटर है। सेकंड टाइप ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। यहाँ पर हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल उसका कॉम्बिनेशन सर्टन ऑक्साइड्स के
साथ में यहाँ पर होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट, बट दीज वाटर मॉलिक्यूल दैट कंबाइंड विथ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सॉइल के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है। और इन दोनों के दरमियान जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाया जाएगा, इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इन बिटवीन दैट एडेसिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। अब ये जो एडेसिव फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है कि रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी दैट कैन नॉट ब्रेक सच बॉन्डिंग, वो उस बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दैट वाटर इफ दैट आर कंबाइंड विथ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दिस वाटर दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। तो ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल, कंबाइंड वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। थर्ड टाइप ऑफ वाटर जो यहाँ पर हमें देखना है, दैट वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। थर्ड टाइप ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दैट आर ज्वाइंड विद द वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल। फाइन सॉइल पार्टिकल के साथ में जो है यहाँ पर वाटर और फाइन सॉइल पार्टिकल के दरमियान में, इनके बीच में यहाँ पर भी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। इनके बीच में भी यहाँ पर जो है एडेसिव फोर्सेस यहाँ पर भी जो इनके अंदर पाए जाते हैं, और इतने ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके अंदर भी यहाँ पर मौजूद होती है कि इसके अंदर जो है ये यहाँ पर जो है द रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी दैट कैन नॉट ब्रेक सच बॉन्डिंग। और यहाँ पर जो फाइन सॉइल पार्टिकल होते हैं दैट होल्ड वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख देते हैं। और एडेसिव फोर्सेस यहाँ पर होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी दैट कैन नॉट ब्रेक दैट सच डेप्थ। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज द वाटर विच आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। और लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं, ये है यहाँ पर कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज द ओनली वाटर विच आर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। ये वाटर जो रहेगा दैट आर अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सॉइल के अंदर यहाँ पर जो है कैपिलरीज यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो कैपिलरीज होते हैं, इन द कैपिलरीज वाटर दैट परकोलेट्स, वाटर दैट सर्कुलेट। ये जो यहाँ पर कैपिलरीज सॉइल के अंदर होते हैं, जस्ट below the soil surface, उसके नीचे small capillaries are present and in that capillaries water that circulate। और इसी capillaries के अंदर roots of the plant body that are also present। और जब यहाँ पर roots of the plant body यहाँ पर जो होते हैं, root hairs जो होते हैं, इन्हीं के अंदर या capillaries के अंदर इनका growth और development यहाँ पर होता है। तो ये roots of the plant body if that come in contact with water molecule, तो pectin layer यहाँ पर present होती है, ये फौरन immediate water को absorb कर लेती है। तो यहाँ पर कैपिलरी वाटर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, कोई दूसरे केमिकल के साथ में यहाँ पर नहीं है, कंबाइंड नेचर में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वाटर और सॉइल पार्टिकल के दरमियान कोई एडेसिव फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैपिलरी वाटर के अंदर, कैपिलरीज के अंदर वाटर परकोलेटिंग, यहाँ पर वाटर परकोलेट यहाँ पर होता है, और रूट हेयर्स भी यहाँ पर है, और पेक्टिन लेयर इमीडिएट दैट एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करते हैं। यही वजह है कि ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ वाटर दे आर नॉट available for growth and development of plant body. The only water which are available for the growth and development of plant body, that is capillary water। तो बच्चों इसको याद रखना है, capillary water is the only water which are available for absorption mechanism for growth and development of plant body। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा लेक्चर जो है इसके बाद और देखेंगे। बाकी का टॉपिक उसके बाद हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Thank you.